हेलो दोस्तों, आपके सामने दो बहुत ही गजब के वर्ड लिखे हुए हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, भाई दिस और इट। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो दिस का मतलब भी हमें क्या बताया गया है, यह बताया गया है, और इट का मतलब भी हमें यह बताया गया है। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है, मैं आपको जरा सा फर्क बताऊंगा और आपकी जानकारी एकदम औरों से खास हो जाएगी। कैसे? देखिए, जो दिस वर्ड है, माना कि दिस जो है वो यह होता है, लेकिन यह जो चीज एक हो, एक हिंदी में लिख दे रहा हूं, एक है और आपके पास है, जिसको आप छू सकते हो। जैसे मेरे पास है ये, मैं इसको छू सकता हूं, ये मेरे पास है, मैं इसको छू सकता हूं। और कोई चीज दूर रखी हुई है, उसको मैं छू नहीं सकता। तो जो पास में है उसके लिए मैं दिस यूज करता हूं, एक है। और दिस का ही प्लूरल होता है दीज, एक से ज्यादा। मान लो कि मेरे पास में ही एक से ज्यादा कुर्सियां रखी हुई हैं, चेयर्स रखी हुई हैं, तो मैं कहूंगा दीज आर माई चेयर्स। लेकिन एक ही है तो मैं कहूंगा दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई वॉच। पास में है दिस। अब ये तो हो गया, मान लो कि मेरी गाड़ी खड़ी है, बड़ी सी बढ़ाऊंगा भाई, और मैंने कहा मुझे बताना कि ये कौन सी गाड़ी है। ये गाड़ी है और इसके पास में ही एक जेंटलमैन और खड़े हैं, तो मैं इन दोनों के लिए दिस यूज कर सकता हूं, यानी कि नॉन लिविंग के लिए भी और लिविंग के लिए भी। कैसे? मैंने कहा दिस इज माई कार, मैंने कहा दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई कार। दोनों को दिस से कहा जा सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग। दिस इज माई क्लास टीचर। मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर बात करते हैं केवल इट की, तो यह सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज किया जाता है। और कभी कभी जो वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। बर्ड्स के लिए भी, एनिमल्स नहीं लिखेंगे हम यहाँ, एनिमल लिखेंगे सिंगल के लिए। और बर्ड के लिए भी यूज किया जा सकता है, और इंसेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। अब मच्छर है, मक्खी है, उनको हम इट से डिनोट करते हैं। इट इज, आई हैव बिटन, आई हैव बीन बिटन बाई अ मॉस्किटो, इट इज वेरी डेंजरस। ही इज डेंजरस नहीं कहेंगे, इट इज। वैसे मादा मच्छर होती सी कहा जाना चाहिए, लेकिन मस्कीटो इंसेक्ट है, उसका जेंडर हमें नहीं पता होता, तो हम ऐसे में जिनका जेंडर पता नहीं होता उसके लिए हम इट यूज करते हैं। एक मोटी पहचान, हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज करते हैं, केवल नॉन लिविंग के लिए इट यूज करते हैं। इसके अलावा इट का और भी यूज है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कोई भी, मान लो कार है, ये लिख दी मैंने, और ये कार जो है ना ऑटोमेटिक है, अपने आप ही चलती है। मैंने कहा इट स्टार्ट्स itself, I like its power, I like it। यहां पर इट का यूज हुआ और इट का ही बना एक रिफ्लेक्सिव सेल्फ प्रोनाउन। यहां पर इट से ही बना इट्स, और यहां पर मैंने लिखना था आई लाइक इट, और ये इसका ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। तो इट के आप दूसरे इट को हम यूज करते हैं। अगर हम ग्रामर की भाषा में चलें, अब आप ग्रामर की तरफ आ गए, तो इट जो है एक पर्सनल वर्ड है, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसे कि इट, इट, इट्स और इटसेल्फ, इसका पूरा का पूरा खानदान है। और
इट का प्लूरल जो है दे बनता है, दीज भी बन जाता है कभी कभी। अब बात करते हैं दिस की। दिस सब्जेक्ट भी यही होता है, ऑब्जेक्ट भी यही होता है, और दिस का एक और यूज किया जा सकता है। आप ऐसे कह सकते हो, दिस इज माई वॉच। भाई ये मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच। आप चाहो तो इसको आप दिस वॉच भी लिख सकते हो, और फिर आपको लिखना पड़ेगा इज माइन। दिस वॉच इज माइन। लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसे तो बोल सकते हो, इट इज माई वॉच। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, इट वॉच इज माइन। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये आपसे पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आपका दिस और किस तरीके से आपका इट एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। कई जगह एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन दोनों में यूज में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी हमने डिस्कस की, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आपके लिए खास है, और मैं दावा करता हूं आपकी बोलचाल में और आपके एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेगी। नमस्कार, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, और देखते रहिएगा इंग्लिश विद कुलदीप कटारिया एंड इंग्लिश गुरुजी। थैंक यू।